हेलो बच्चों। आज मैं आप लोगों को क्लास 6 की जो आपके पास न्यू एनसीईआरटी की बुक है ना, उसमें हमने अपना चैप्टर नंबर 2 लाइंस एंड एंगल्स से स्टार्ट किया हुआ है। तो आज की क्लास में मैं आप लोगों को फिगर इट आउट के क्वेश्चंस कराने वाली हूँ, जो कि आपके पास पेज नंबर 29 पे है। देखिए यहाँ पर आपसे क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 1 में हाउ मेनी राइट एंगल्स डू द विंडो ऑफ योर क्लासरूम कंटेन। डू यू सी अदर राइट एंगल्स इन योर क्लासरूम। कह रहे जो आपके क्लासरूम की विंडो है उसमें कितने राइट एंगल्स हैं वो आपको देखने हैं। तो नॉर्मली क्लासरूम की विंडो पे 4 राइट एंगल्स बनते हैं। क्यों? क्योंकि वो एक रेक्टेंगल शेप की होती है, क्यूबॉइड शेप की। तो उसमें आपके पास 4 राइट एंगल्स बनते हैं। तो हम यहाँ लिख सकते हैं देयर आर 4 राइट एंगल्स इन द विंडो ऑफ अवर क्लासरूम। विंडोज ऑफ अवर क्लासरूम। ठीक है। अब कह रहा था डू यू सी अदर राइट एंगल्स इन योर क्लासरूम। कहीं और आपको राइट एंगल दिखते हैं? टेबल में दिख सकते हैं, आपको चेयर में दिख सकते हैं, डोर में दिख सकते हैं, बहुत सारी जगह होता है जहाँ हमारे को और भी राइट एंगल्स दिख सकते हैं। तो हम यहाँ लिख देंगे यस वी ऑल्सो सी अदर राइट एंगल्स इन टेबल, चेयर, टेबल्स, चेयर हो गए, डोर्स हो गए, उनमें दिख जाएगा। और भी बहुत सारी जगह दिख सकता है, जहाँ जहाँ दिखे सबके नाम आप यहाँ लिख देना। क्लियर है? चलिए क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे क्या कह रहे हैं यहाँ पर, ज्वाइन ए टू अदर ग्रिड पॉइंट इन द फिगर बाय अ स्ट्रेट लाइन टू गेट द स्ट्रेट एंगल। वट आर ऑल द डिफरेंट वे ऑफ डूइंग इट। कह रहे हैं ए को आपको क्या करना है, कुछ इस तरीके से ज्वाइन करना है सॉरी, अदर ग्रिड पॉइंट से। ठीक है। स्ट्रेट लाइन डालनी है, ये ध्यान रखना, ताकि एक स्ट्रेट एंगल बन जाए आपके पास। तो ठीक है ना, आप इसको यहाँ से ज्वाइन कर दो, स्ट्रेट लाइन इस पे डाल देना, इसको सी नाम दे दो। बन गया ना एक स्ट्रेट एंगल 180 डिग्री का। इसको भी ज्वाइन कर सकते हो आप, ए को ज्वाइन करना था ना, लो। ठीक है, प्रॉपर स्केल से करना, देखो एकदम। तो इन दोनों डॉट्स से होता हुआ ही जाएगा, तो सी नाम दे देना बस। स्ट्रेट लाइन से आप इसी तरीके से इन्हें ज्वाइन कर सकते हो, और कोई तरीका है नहीं आपको स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन करने का, या फिर और बाय स्ट्रेट लाइन टू गेट स्ट्रेट एंगल। अगर कोई और एंगल चाहिए होता तो आप 90 डिग्री भी बना सकते थे, राइट एंगल है ना, पर स्ट्रेट एंगल ही चाहिए तो हमें ऐसे ही ज्वाइन करना पड़ेगा। क्लियर? चलिए क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहे हैं, नाउ ज्वाइन ए टू अदर ग्रिड पॉइंट इन द फिगर बाय अ स्ट्रेट लाइन टू गेट अ राइट एंगल। देखा, अब इसमें चाहिए आपको राइट एंगल, तो आप इसको एक तो ऐसे ज्वाइन कर सकते हो, राइट एंगल बन रहा है यहाँ पर। एक ऐसे भी ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, मैंने इसे डी नाम दे दिया, इसे सी नाम दे दिया। दो तरीके से इसमें हम ज्वाइन कर सकते हैं। अगर मैं इसकी बात करूं, एक तो आप ऐसे ज्वाइन कर सकते हो, राइट एंगल बन रहा है ना यहाँ पर। ठीक है, एक आप इसको ऐसे भी ज्वाइन कर सकते हो, यहाँ पर भी एक राइट एंगल बन रहा है। इसको सी नाम दे दिया, इसको डी नाम दे दिया, तो इसमें भी आप दो तरीके से ज्वाइन कर सकते हो। क्लियर है? चलिए क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है अब आपसे, get a slanting crease on a paper. Now try to get another crease that is perpendicular to the slanting crease. कह रहा है आपको क्या करना है, एक स्लैंटिंग क्रीज बनानी है पेपर के ऊपर। क्रीज मतलब एक लाइन, पेपर को किसी भी तरीके से मैंने फोल्ड किया तो एक ऐसी लाइन आ गई, मैंने मान लिया। अब एक और क्रीज बनानी है इस तरीके से कि वो इस पे परपेंडिकुलर बन रही हो। परपेंडिकुलर मतलब यहाँ 90 डिग्री का एंगल बना रही हो। तो ये सारे एंगल्स मेरे पास 90 डिग्री के बन जाएंगे, एक तरीके से इंटरसेक्टिंग लाइन से बन जाएगी आपकी। पेपर को पहले एक तरीके से फोल्ड किया, फिर उसको उसके अपोजिट साइड से फोल्ड करो, ऐसे क्रॉस में लाइन अपने आप आ जाएंगी। क्लियर है? अब आगे आपसे क्या कह रहे हैं, हाउ मेनी राइट एंगल डू यू हैव नाउ, जस्टिफाई वाई द एंगल्स आर एग्जैक्ट राइट एंगल। कह रहे कितने राइट एंगल्स आपको मिलेंगे इसके अंदर। तो अगर आप यहाँ देखो तो हमें 4 राइट एंगल्स मिल रहे हैं, 4 मिल रहे हैं। जस्टिफाई वाई द एंगल्स आर एग्जैक्ट राइट एंगल, वो राइट एंगल ही क्यों बने? क्योंकि जब आपने फोल्ड किया एक बारी, फिर दूसरी बार फोल्ड किया, तो उस पर परपेंडिकुलर बना वो, है ना। फर्स्ट क्रीज के ऊपर सेकेंड क्रीज जो है वो परपेंडिकुलर है, और जो परपेंडिकुलर है वो हमेशा 90 डिग्री पे ही कट करता है। क्लियर? इसको लिखना है अभी पूरा, मैं लिख के आपको बताऊंगी क्या करना है आपको, अभी सिर्फ समझ लो हिंदी में। नेक्स्ट बी पार्ट में कह रहे हैं, डिस्क्राइब हाउ यू फोल्डेड द पेपर सो दैट एनी
अदर पर्सन हु डज नॉट नो द प्रोसेस कैन सिंपली फॉलो योर डिस्क्रिप्शन टू गेट द राइट एंगल। कह रहा आपने किस तरीके से फोल्ड किया वो बताओ, कि अगर कोई और पर्सन हो जिसको इसके बारे में नहीं पता है तो आप उसे समझा रहे हो और वो ईजिली उस प्रोसेस को फॉलो कर रहा है और उसके भी ऐसे 90 डिग्री के एंगल्स बन रहे हैं। एक तरीके से आपको इसमें स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन लिखनी है कि आपने किस तरीके से ये 2 लाइन मतलब ये पेपर्स को फोल्ड किया है। ठीक है, चलिए अब हम इसको यहाँ लिख लेते हैं। ए पार्ट का आंसर मैं यहाँ लिख रही हूँ। वी विल गेट 4 right angles because on folding the paper to create a crease that is perpendicular to the फर्स्ट क्रीज, है ना, फर्स्ट क्रीज पे वो परपेंडिकुलर थी ना। द 2 crease intersect at a right angle. The 2 creases intersect at a right angle that is 90 degree. Divide the plane, जो पेपर था आपका उनको 4 पार्ट्स में बांट दिया, इनटू 4 एंगल्स ऑफ 90 ईच। क्लियर, ये था ए पार्ट का आंसर। बी पार्ट में आपको स्टेप्स लिखने थे, तो आपने क्या किया, सबसे पहले एक पेपर लिया, तो टेक अ पीस ऑफ पेपर एंड फोल्ड इट डायगोनली। आपने उसे डायगोनली फोल्ड किया, तभी तो वो इंटरसेक्टिंग लाइन बन रही है। फ्रॉम वन कॉर्नर, फ्रॉम वन कॉर्नर, ठीक है, टू अपोजिट कॉर्नर। एक कॉर्नर से दूसरे अपोजिट कॉर्नर पे मैंने क्या किया, उसको फोल्ड कर दिया। उसके बाद एक क्रीज बनाई, तो वो भी मैंने यहाँ लिख दिया। देयर बाय मेकिंग अ फॉर्म क्रीज, मतलब एक नॉर्मल हमने वहां पर एक क्रीज बना ली। क्लियर। सेकेंड पार्ट में हमने इसके सेकेंड स्टेप में क्या किया, ये इसका फर्स्ट स्टेप था। नाउ फोल्ड द पेपर अगेन, दोबारा फोल्ड किया मैंने, अब अपोजिट डायरेक्शन से करूंगी। नाउ फोल्ड द पेपर अगेन in such a way that the second crease become perpendicular to first crease. Become perpendicular to the first one या first crease। ठीक है, नेक्स्ट थर्ड स्टेप आपके पास क्या रहेगा, दस हमें वो 4 एंगल्स मिल गए। अब वी विल हैव 2 क्रीज intersecting at 90 degree angle forming 4 right angles। क्लियर है, फिगर हमने यहाँ पर ड्रॉ करी ली थी, आप इसको नाम भी दे सकते हो, देना हो तो, नहीं तो एरो बना के छोड़ दो। क्लियर। तो ये पेज नंबर 29 के फिगर इट आउट के क्वेश्चंस थे, 29 एंड 30 31 पे। बाकी के क्वेश्चंस नेक्स्ट क्लास में, आगे के टॉपिक नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। इसके अलावा और सारे चैप्टर इस बुक के चैनल पे अपलोड हो चुके हैं, जल्दी से उनकी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए। थैंक यू।